महाभारत, जहां राजा शांतनु एक दिन हस्तिनापुर के निकट गंगा तट पर भ्रमण करते हुए पहुंचे, जहां उन्होंने अपूर्व सौंदर्य और दिव्य तेज से युक्त एक स्त्री को देखा जो वास्तव में देवी गंगा थी। शांतनु का हृदय उनके प्रति आकर्षित हो गया और दोनों के बीच प्रेम उत्पन्न हुआ, जिसके बाद राजा ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब गंगा ने शर्त रखी कि वे विवाह तो कर लेंगी, पर राजा को जीवन भर यह वचन देना होगा कि वे कभी भी उनके किसी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे और न ही उन्हें रोकेंगे, चाहे वह कार्य कितना ही कठोर या समझ से परे क्यों न लगे। प्रेम में बंधे शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली और विवाह हुआ। विवाह के बाद जब भी गंगा को संतान होती, वह नवजात शिशु को लेकर गंगा नदी में प्रवाहित कर देती और राजा शांतनु भीतर ही भीतर असहनीय पीड़ा सहते हुए भी अपने वचन के कारण मौन रहते। इस प्रकार 60 पुत्र जन्म लेते ही गंगा द्वारा जल में प्रवाहित कर दिए गए, किंतु जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी गंगा में ले जाने लगी, तब राजा का धैर्य टूट गया और उन्होंने गंगा को रोकते हुए प्रश्न किया कि वे अपने ही बच्चों की हत्या क्यों कर रही हैं। इसी क्षण गंगा ने कहा कि राजा ने अपना वचन भंग कर दिया है, और तब उन्होंने सच्चाई प्रकट की कि ये 60 पुत्र आर्षि वशिष्ठ के श्राप से मुक्त किए गए वसु थे, जिन्हें जन्म लेते ही मृत्यु मिलनी थी, जबकि 8वां पुत्र द्यौवसु था, जिसे श्राप के कारण पृथ्वी पर दीर्घ जीवन जीना था, और यही पुत्र आगे चलकर देवव्रत अर्थात भीष्म कहलाया। इतना कहकर गंगा शांतनु को वह बालक सौंपकर अंतर्ध्यान हो गई, और वर्षों बाद वही बालक महान योद्धा, त्याग और धर्म का अमर प्रतीक बनकर इतिहास में भीष्म पितामह के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। भीष्म पितामह का पालन पोषण स्वयं गंगा ने किया और उन्हें स्वर्ग तथा दिव्य आश्रमों में ले जाकर बृहस्पति, वशिष्ठ, शुक्राचार्य और परशुराम जैसे महान गुरुओं से वेद, धर्म, राजनीति और शस्त्र विद्या की अद्वितीय शिक्षा दिलाई। देवव्रत हस्तिनापुर के योग्य उत्तराधिकारी थे, परंतु राजा शांतनु के जीवन में सत्यवती के प्रति उत्पन्न प्रेम ने इतिहास की दिशा बदल दी। सत्यवती के पिता दाशराज ने विवाह की शर्त रखी कि केवल सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। पिता की पीड़ा देखकर देवव्रत ने राज्य और विवाह दोनों का त्याग करते हुए आजीवन ब्रह्मचारी रहने और राजगद्दी से सदा दूर रहने की भीषण प्रतिज्ञा ली। इस प्रकार पिता की खुशी के लिए अपने सुख, अधिकार और भविष्य का बलिदान करने वाला देवव्रत महाभारत में त्याग, प्रेम और कर्तव्य का अमर प्रतीक बन गया। भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर के वंश को आगे बढ़ाने के लिए राजा पांडु और धृतराष्ट्र दोनों के विवाह स्वयं कराए। धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे, उनका विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से करवाया गया। गांधारी ने अपने पति की अवस्था जानकर स्वेच्छा से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, जिससे वे जीवन भर धृतराष्ट्र के समान अंधकार में रही। पांडु जो शारीरिक रूप से समर्थ और पराक्रमी थे, उनके लिए भीष्म ने 2 पत्नियां चुनी। पहली कुंती जो यादव वंश की राजकुमारी थी और दूसरी माद्री जो मद्र देश की राजकुमारी थी। भीष्म पितामह ने पीढ़ियों को बसाया, राजाओं का विवाह कराया, राज्य को संकटों से बचाया और स्वयं छाया की तरह पीछे रहकर धर्म को आगे रखा। न उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, न अपने त्याग का मूल्य मांगा। उनका जीवन एक कठोर तपस्या था, जहां हर सांस कर्तव्य के लिए थी और हर निर्णय राज्य की मर्यादा के लिए। उसी क्षण हस्तिनापुर समझता है कि उसका वास्तविक स्तंभ कोई सिंहासन नहीं, बल्कि वह वृद्ध योद्धा है जो जीता है, जागता है और सांस लेता है केवल धर्म, त्याग और परिश्रम के लिए। दोस्तों, ये सीरीज महाभारत की है, जिसमें हम आपको सारी कहानी विस्तार में बताने वाले हैं, अलग अलग पार्ट में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें,